हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरविजिबिलिटी का टॉपिक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस प्रैक्टिकल का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई पॉइंट या फिर कोई स्पॉट हाइट या फिर कोई कंट्रोल लाइन से हमें दूसरी टेम्पल या फिर सर्वेट्री को हमें देखना होता है कि ये हमें उसमें देख के पता लगाना होता है कि क्या यहाँ से ये पॉइंट को हम देख सकते हैं या फिर यहाँ से इस पॉइंट को हम देख सकते हैं या फिर नहीं। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है और ग्रेडियंट के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि कहीं से भी हमारा वो पॉइंट विजुअल होगा कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ माउंटेन है और यहाँ पे कोई चीज़ है और या कंटूर लाइन्स है। कंटूर लाइन क्या होती है, सेम हाइट को मिलाने वाली लाइन को हम कंटूर लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी सेम ऊंचाई है, यहाँ पर भी सेम ऊंचाई है और बीच में भी सेम ऊंचाई है, तो इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारा कंटूर लाइन होता है। मैप में हमारा कैसे होता है कंटूर लाइन, आपको हम दिखाते हैं। ये वाला जो होती कंटूर, ये जो हमारी लाइनें हैं, ये ब्लैक वाली नहीं, इसके इसके भी जो हल्की डार्क ब्राउन में है, ये वाली हमारी कंटूर लाइंस होती हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम ब्लैक वाली नहीं, ये वाली लाइंस हमारी कंटूर लाइन हुई। और ये बीच में जो पतली पतली रेखाएं हैं ये हमारी कंटूर लाइन होती है, ये वाली भी। और हमारा स्पॉट हाइट क्या हो, स्पॉट हाइट देखिए यहाँ पे हमारा मैप में सारा सिंबल्स दिया गया है। ये हमारा ट्रायंगुलेटेड हाइट है, स्पॉट हाइट है, मतलब ये ट्रायंगुलेटेड के आगे अगर 200 लिखा है कि मतलब इस पॉइंट की हाइट हमारी 200 है, यहाँ पे स्पॉट हाइट मतलब 200 है। ऐसे होता है। वैसे हमारा सारा साइन यहाँ पे टेम्पल वगैरह का, सर्वेट्री वगैरह का सारा साइन यहाँ पे हमारा दिया गया है मैप में। ये जो हमारा मैप है ये इसका मैप नंबर दूसरा है फ्रेंड्स, और जो हमारे कॉलेजेस में है मैप उसका दूसरा है। लेकिन यहाँ पे स्केल जो है फ्रेंड्स हमारी सेम है। हमारे रेशियो 50,000 की स्केल है, आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इसकी स्केल भी हमारी 1:50,000 है। और इसका फीट नंबर कौन सा है, ये मैप हमारा, लेकिन इसका मैप नंबर ये हमारा फ्रेंड दूसरा है। लेकिन इसके जरिए हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है। हम एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। हम क्वेश्चन से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये रहा, इसमें क्या कहा, कैन यू सी द स्पॉट हाइट 361 इन स्क्वायर 5524 फ्रॉम द कंटूर पॉइंट 56002567। मतलब क्या आप इस स्पॉट हाइट को यहाँ इस वाले पॉइंट से देख सकते हैं। हिंदी में कैसे रहता है, क्या आप कंटूर पॉइंट इतने से स्पॉट हाइट को देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारा सेम भी है, हम आपको हिंदी में भी लिख के बता दिए। तो आप देख सकते हैं, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये हाइट हमारी स्पॉट हाइट जो कि स्क्वायर 5524 में है, इसे देखना है। देखिए कौन सी स्क्वायर में है, 5524, मतलब 55 को हम ऐसे ऐसे देखते हैं। हमने आपको भी मतलब मैप रेफरेंस आपको लेना बताया था, आप वीडियो को देखिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को। तो देखिए 55 एंड 24, 55 फ्रेंड हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 55 है और इधर से हमारा 24 ये है। 24 आप देख सकते हैं ये है 24, ये वाला है और ये वाला। इसमें हमारा स्पॉट हाइट देखना है। इसमें आप देख सकते हैं स्पॉट हाइट 361 इस वाले बॉक्स में हमारा ये दिख रहा है। ये जो होती हैं फ्रेंड्स हमारी ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये वाली रेड में है, जो ब्लैक वाली नहीं, रेड वाली ग्रिड लाइंस। तो 55 हमने इधर से देखा और 24 इधर से देखा है, तो ये वाला हमारा बॉक्स मिल गया। इसमें हमारा स्पॉट हाइट आपको ये दिख रही होंगी, ये मिल गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना है, कंटूर पॉइंट। जो हमारा जो कंटूर लाइन पे होता है, वो जो पॉइंट होता है उसी को हम कंटूर पॉइंट बोलते हैं। हमने आपको बता दिया इसमें कंटूर लाइंस क्या होती हैं। तो हमारा ये कंटूर पॉइंट, तो कंटूर पॉइंट का हमारा इसमें 8 फिगर रेफरेंस दिया है। तो 8 फिगर रेफरेंस का फ्रेंड्स हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है रेफरेंस, 56002567। तो फ्रेंड जब हमारा 8 फिगर रेफरेंस दिया है तो आप इसका हाफ करेंगे और जो इसका स्टार्टिंग का है और जो इसका स्टार्टिंग का है वो हमें बॉक्स बताएगा, यानी कि 5625 बॉक्स पे है ये वाला। तो कैसे देखेंगे, 56 देखिए 56 ये गया और 25 हमारा ये आया, 5625। अब देखिए ये यहाँ पे हम आ गए इस वाले बॉक्स में। अब हमारा देखिए 56 के बाद क्या है, 00, यानी कि हमें 56 के इधर नहीं जाना है। लेकिन हमारा जो है 25 के बाद हमारा 67 है। तो देखिए 25 के बाद हमारा 67, ये रहा हमारा 25 वाली लाइन, ये रही। इसके ऊपर हमें 6 जाना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला आपको स्केल जहाँ पे
1:55 50,000 लिखा गया है। यहाँ पे हम रखेंगे स्केल को ऐसे, ये हमने रखा और यहाँ पे हमें 6 जाना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। अब 6 के बाद हमारा क्या है, 6 के बाद हमारा 7 है। तो हम जो अभी एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें हम 10 पार्ट मान लेंगे और उसका 7 हम चले जाएंगे। तो 7 हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मिल गया है जो कि कंटूर लाइन पे है। आपको दिखा देते हैं, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारी स्पॉट हाइट रही 361 और ये हमारी कंटूर पॉइंट है जो कि एक कंटूर लाइन पे है, जो कि ये वाली कंटूर लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली कंटूर लाइन पे है। तो ये हो गया। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइज का क्वेश्चन, एक होता है फॉल का क्वेश्चन। आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए जो राइज का क्वेश्चन होगा, यानी कि राइज मतलब ऊपर बढ़ रहा है, जब हम नीचे हाइट से कोई हाइट नीचे जैसे 140 मीटर है, ये सब हमारी हाइट जो स्पॉट हाइट 361 ये हमारी मीटर में है मैप में, आपको वो याद रखना है। जैसे हम 140 मीटर की ऊंचाई से हम 150 मीटर की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो ये हमारा राइज का क्वेश्चन हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा अगर 360 मीटर की हाइट से अगर हम 200 मीटर की हाइट को देख रहे हैं या फिर इससे कम हाइट को देख रहे हैं, तो ये हमारा फॉल का क्वेश्चन होता है। और राइज और फॉल का हमारा क्या क्या कंडीशन होती है तो वो भी हम आपको बताएंगे पहले क्वेश्चन के साथ साथ ही। देखिए फ्रेंड, तो अब हमें क्या करना होता है, हमने ये स्पॉट हाइट और ये देख लिया, तो अब आप देख सकते हैं हमें कि हमें इस वाले पॉइंट को देखना है फ्रॉम यहाँ से देखना है, मतलब 361 को देखना है। कहाँ से देखना है, इस कंटूर लाइन से। अब देखिए ये वाले कंटूर लाइन में हमारा नंबर दिया रहता है। देखिए ये वाला पॉइंट हमारे इस वाले कंटूर लाइन पे है, तो ये वाली कंटूर लाइन का कोई एक नंबर होता है, वो कितनी ऊंचाई की हाइट को जोड़ने पर वो कंटूर लाइन मिली है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उस कंटूर लाइन का नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आपको इस वाले का अगर आपको ढूंढना है तो आगे आइए, और आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर इसका हमारा 360 है तो देखिए इसमें जो कंटूर लाइन के बीच में गैप होता है 10 मीटर का गैप होता है। तो ये वाला हमारा 360, आप इसके स्पॉट हाइट के किनारे किनारे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंटूर लाइंस हैं। ये हमारी इसकी हाइट हमारी अगर 361 है तो इसके पीछे हमारी इसकी होगी, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो इसके नीचे वाली होगी, बगल वाली 360 होगी, फिर हमारी 350 होगी, फिर हमारी ये 300, ये वाली की हमारी ये वाली 360 350 340, और ये वो हमारा 330, और ये वाली लाइन की हमारी 320, और ये वाली लाइन की हमारी 310 हो जाएगी। जो पॉइंट इस वाली कंटूर लाइन पे 310 हो जाएगी फ्रेंड, क्योंकि यही वाली गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें यहाँ से पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखना है फ्रेंड्स। 360 इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ से देखना है। तो हम इस वाले पॉइंट को फ्रेंड, जो पॉइंट को हम देखते हैं वो पॉइंट को पहले आपको ऐसे ग्राफ में मतलब कॉपी में ड्रा कर लेना है। देखिए जहाँ से हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड फॉल का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सॉरी फ्रेंड्स फ्रॉम द कंटूर पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा राइज का क्वेश्चन, क्योंकि हम 361 मीटर की हाइट को हम 310 मीटर की हाइट से देख रहे हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स राइज का क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 361 मीटर की स्पॉट हाइट है, ये हम ए पॉइंट मानेंगे, और ये हमारी हाइट कितनी है 310 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से हमें यहाँ पे देखना है, ये यहाँ से हमें इस पॉइंट को देखना है। ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा जो दो पॉइंट है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइट चली गई है तो देखिए ये जो पॉइंट है और ये स्पॉट हाइट के बीच में आपको एक लाइन खींचना है, जो कि हमें पेंसिल से खींचना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लाइन खींच दिया उन दोनों के बीच में पॉइंट के, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से हमें फ्रेंड देखना है
उसकी हमारी हाइट कितनी है 310, क्योंकि हमने आपको बताया था इसमें गैप जो है कितने का होता है 10-10 मीटर का गैप होता है, क्योंकि स्पॉट हाइट या फिर टेंगुलेटेड हाइट ये सबसे ऊपर होती हैं, तो इसके नीचे जो लाइंस हैं वो हमारी नीचे और कम हाइट पे होंगी। तो हमारी ये 361 है, तो ये वाली हमारी आप देख सकते हैं, इसके बगल वाली हमारी 360 है, इसके बगल वाली फ्रेंड्स हमारा 350 है, ये 340 है, और ये 330 है, ये 320 है। अब इसके बाद बीच में कोई कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, और ये वाली हमारी अब सीधी ये वाली लाइन आ रही है जो कि हमारी 310 हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके बीच में हमारी कितनी कंट्रोल लाइनें आ रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंट्रोल लाइनें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बीच में इसके 5 लाइन्स ड्रा कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसी मैप को, इसी फिगर को यहाँ पे बड़ा करके बना देते हैं, क्योंकि हमारी 5 लाइनें हैं, तो इसीलिए ये हमारी इसकी हाइट 310 है, फिर उसके बाद हमारी 320 है, 330, 340, 350, 360, और ये हमारा जो पॉइंट को देखना है वो 361 है। देखिए ये हमारा पॉइंट मानेंगे ए, फिर इसके बीच में बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी हो गया। वैसे हमारा जो क्वेश्चन में उस वाले मैप में है उसमें इतनी ज़्यादा लाइनें बीच में नहीं आती हैं, आपको जब एग्ज़ाम में आएगा 2-3 लाइनें ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे हमारा आ गया है। तो ये हमारा 361 है, ये लाइन हमारी 320 मीटर पे है, ये 330 पे है, ये 340 पे है, ये 350 पे, ये 360 पे है। इतना आप ऐसे आपको मैप बना के, और ये हमारा राइज का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे राइज लिख देंगे, राइज। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना होता है हमें, देखिए ए और बी बीच के डिस्टेंस हमें नापनी होती है, जो कि हमारी सेंटीमीटर की स्केल से। अब हमें डिस्टेंस को नापना है, एक बार हमें ए से बी तक नापना है, और फिर हमारा ए से सी तक नापना है, फिर ए से डी तक, फिर ए से ई तक, ए से एफ तक एंड ए से जी तक। मतलब हमारी सारी डिस्टेंस हमें ए से नापनी है, एक बार ए से बी, ए से सी, ए डी, यानी कि डी ए बी, डिस्टेंस ए फ्रॉम बी, एंड डिस्टेंस ए से सी, एंड डिस्टेंस ए से डी, एंड डिस्टेंस ए से ई, एंड डिस्टेंस ए से एफ, एंड डिस्टेंस ए से जी। इतनी डिस्टेंस हमें नापनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जो कि हमें सेंटीमीटर से नापना है। देखिए अब हम मेजर करके हमारा ये वाला जो कंटूर पॉइंट है, यहाँ से पहले हमें जो पहली वाली लाइन आ रही है हमारी बीच में, वहाँ से डिस्टेंस नाप लेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमने इसकी रखा इस वाले पॉइंट पे, और जो हमारी पहली कंट्रोल लाइन आ रही है बीच में, पहली कंट्रोल लाइन फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे आ रही है ये, और ये कितना पॉइंट है, ये हमारा है 2.5, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस ए भी आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, और फिर हमारा ए से दूसरी कंट्रोल लाइन ये आ रही 2.6 पे है, 2.6 हमने लिख लिया। फिर देखिए ए से हमारा ये हो गया 2. ये हमारा 8 पे है, 2.8 पे है हमारा। फिर हमारी ए से इस वाली तक हमारा फ्रेंड ये वाली डिस्टेंस 2.9 है फ्रेंड्स हमारी। और फिर जो एक कंट्रोल लाइन है ये हमारी 3 आ रही, 3 सेंटीमीटर, और जो हमारा पॉइंट है सीधे वो हमारा 3.1 है। अब देखिए हमने डिस्टेंस नाप ली, इसके बीच में जितनी सारी कंट्रोल लाइनें आ रही थी, ये हमारी एक कंट्रोल लाइन 320 सेंटीमीटर की हाइट वाली थी, फिर 330, 340, 350। तो हमने एक बार जो पहले आई लाइन उसका हमने नापा ए से बी, जहाँ से हम देख रहे थे कंट्रोल लाइन से, तो 2.5 सेंटीमीटर का था, और फिर जब हमने इसकी नापी तो 2.6 था, फिर ये 2.8, 2.9, 3.3 था, फिर 3.1 जो हमारा स्पॉट हाइट मेन था।
अब देखिए इसमें क्या करना होता है, मेन डिस्टेंस हमारा निकालने के लिए जो ग्राउंड डिस्टेंस होता है उसमें हमें इसमें 500 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमारी एक्चुअल में ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम आपको बता रहे हैं। तब यहाँ पे हमारी एक्चुअल, क्योंकि ये जो हमारा मैप है इसकी हमारी स्केल क्या दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको स्केल पहले भी बताई थी। यहाँ पे आप इसकी स्केल हमारी दी गई है 1:50,000। तो हमारा मतलब एक सेंटीमीटर में हमारा 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे होगा। मैप का हमारा 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा ग्राउंड पे, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। इसीलिए फ्रेंड्स हमारा इसको हम मीटर में कर रहे हैं, तो हमारा 50,000 है, तो 50,000 सेंटीमीटर को फ्रेंड्स हम मीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे फ्रेंड, तो हमारा 2 जीरो हट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो ये बचेगा 500 मीटर। इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में नापने के बाद 500 से मल्टीप्लाई भी करते हैं फ्रेंड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हमारी एक्चुअल में डिस्टेंस पता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 मीटर आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1300 मीटर आ जाएगा। इसको करेंगे उसी प्रकार 8 45 1400 मीटर आ जाएगा। इसको करेंगे 1450 मीटर आएगा। इसको करेंगे 1500 मीटर आएगा, एंड इसको करेंगे तो ये 1550 मीटर आ जाएगा। ये हमारी आ गई, ये चीज़ हमने निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन राइज का है। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ग्रेडियंट निकालना होता है। ग्रेडियंट से ही हम आपको पता चलता है, ग्रेडियंट निकालना होगा। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला फ्रेंड हमारा होता है वर्टिकल इंटरवल अपॉन में वर्टिकल इंटरवल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो हमारा वर्टिकल मतलब ऐसे ऐसे में हाइट की डिफरेंस कितनी है, मतलब पहले इसी तरह जैसे डिस्टेंस ए बी ए सी, वैसे ग्रेडियंट भी निकालना है। जैसे देखिए जी ए बी, जी ए सी, जी ए डी, जी ए ई एंड जी ए एफ एंड जी ए जी। देखिए वर्टिकल इक्विवेलेंट और में हॉरिजॉन्टल, इसमें देखिए वर्टिकल, इन दोनों में वर्टिकल यानी कि ऐसे में डिस्टेंस कितना है 320, और 320 में से हम 310 को घटाएंगे तो 10 आ रहा है, यानी कि ऊपर हमारा वर्टिकल में 10 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 1250 मीटर 1250 मीटर हो गया। उसी तरह इस वाले में भी हमें ये बार बार अब हम नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए सी से ए के बीच में कितना डिफरेंस है, 330 में से 310 घटाइए कितना है 20 अपॉन में ए सी से कितना डिस्टेंस है हमारा 1300 अपॉन में 1300 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो जी ए डी का, देखिए ए डी वाला है 340 में से 310 30 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में डिस्टेंस ए डी कितना है 1400। उसी तरह हम सारा लिख लेते हैं, ये वाला लाइन नहीं, तो इसी तरह हम इसको नीचे लिख देते हैं। जी ए ई के कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 1500, जी ए एफ का कितना हो जाएगा 360 में से यानी कि 50 अपॉन में 1500, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमारा पेन 1450 आएगा और यहाँ पे हमारा 1500 आएगा। जी ए जी कितना आएगा 361 में से 310 घटाएंगे तो हमारा 51 अपॉन में 1550। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। अब इन सारों को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, ऊपर हमारा 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगले पेज में हम करके आपको बता दे रहे हैं। तो जो हमारा जी ए बी है, जी ए बी कितना है 10/1250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन में 125। जी ए सी कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ से इसे हम 2 से जब कर देंगे तो 1 अपॉन में 65, ये हो गया। जी ए डी निकाल लेते हैं, 30 अपॉन में 14 है, इसको हम 3 से कट कर देंगे 1 आएगा 4 और ये 6.3 फिर 3, इतना आ गया 1 अपॉन में 46.33
इसको हम जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। वैसे हमारा जी ए ई कितना है, 40/1450 है। ये हो गया, कट गया। और ये 4 3 12, 3 बार में गया, 8 बार में गया, पॉइंट लगा। तो इसको फ्रेंड्स हम पूरा एक बार कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारा ग्रेडियंट निकाल लिया है, जी ए बी, जी ए सी, जी ए डी एंड जी ए, जी ए एफ, जी ए जी। हमने सारा सिंपली कैलकुलेट करके, आपको यहाँ पे ऊपर कुछ भी रहे, आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करके ऊपर हमारा नोमिनेटर को 1 ही बनाना होता सारे में। अब देखिए इसको अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये स्पॉट हाइट 361 हमारा विजिबल है कंटूर पॉइंट से, यहाँ से, या फिर नहीं विजिबल है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा राइज का था। तो फ्रेंड्स हमारा जो देखिए, जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला ग्रेडियंट होता है ये हमारा टोटल ग्रेडियंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल ग्रेडियंट। टोटल ग्रेडियंट ये हमारा टोटल ग्रेडियंट होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन जैसे अगर राइज का है, अगर हमारा राइज वाले क्वेश्चन में जो हमारा टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू टोटल की ग्रेडियंट की, टोटल ग्रेडियंट की अगर राइज का क्वेश्चन है तो सबसे बड़ी होनी चाहिए, इन सभी से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा क्वेश्चन टोटल ग्रेडियंट का है तो हमारी वैल्यू इन सबसे बड़ी होनी चाहिए अगर क्वेश्चन राइज का है। और अगर हमारा क्वेश्चन फॉल का रहता है तो हमारी इस ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन हमारा राइज का है तो हमारी टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन हमारा फॉल का है तो हमारा टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन राइज का है तो हमारी टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर इन सभी से छोटा होगा, तभी हमारी इस टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे है, इससे कम हमारा डिनोमिनेटर इस वाले की है, तो ये हमारा विजिबल नहीं होगा पॉइंट। अगर ये जो है टोटल ग्रेडियंट हमारा सबसे ज़्यादा होता, देखिए टोटल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा और नोमिनेटर सबसे ज़्यादा, ये बात अलग है, क्योंकि हम जब टोटल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू पूरी ज़्यादा हम बता रहे हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर टोटल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होने के लिए उसका डिनोमिनेटर हमारा इन सभी से, इसका डिनोमिनेटर इन सभी से हमारा छोटा होना चाहिए, जो कि है नहीं, क्योंकि इससे छोटा हमारा इस वाले का हो जा रहा है। इसका क्योंकि 30 है और इसका हमारा 30.392 है, तो इसीलिए हमारा विजिबल नहीं होगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, जैसे दिस इज द, आप कैसे लिखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ राइज एंड टोटल gradient is not greater than all other gradient। ये हमारा टोटल ग्रेडियंट होता है और ये हमारा बाकी का ग्रेडियंट है। नॉट ग्रेटर देन ऑल अदर ग्रेडियंट, सो स्पॉट हाइट जो हमारी दी गई है, स्पॉट हाइट, या फिर आप ऐसे बना के लिख सकते हैं 361 इज नॉट विजिबल फ्रॉम कंटूर पॉइंट, जो भी हमारा फ्रॉम कंटूर पॉइंट जो भी दिया गया रहा होगा। तो आपको समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन हमारा राइज का है तो हमारी जो है टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और वैल्यू सबसे ज़्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर उसका जो है फ्रेंड सबसे कम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन हमारा भी राइज का होता, फॉल का होता, तो हमारा उसकी टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है फ्रेंड सबसे कम होनी चाहिए, और वैल्यू सबसे कम होने के लिए उसका डिनोमिनेटर इन सभी से बड़ा होना चाहिए। आप ये बात को समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स और एक बार हम आपको पॉइंट बता दें, तो अब हम आपको राइज वाला ही बता दिए, फॉल वाला आप समझ सकते हैं, सेम ऐसे होता है, बस उसमें डायग्राम जहाँ से हम देख रहे हैं वो हमेशा इधर इस साइड में रहेगा, और जिस पॉइंट को देख रहे हैं वो हमेशा इस साइड में रहेगा। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और जो हमारा फॉल वाला डायग्राम बनता है वो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे।
जहाँ से हम देखते हैं वो हमेशा इधर ही रहेगा, चाहे वो राइज का हो या फॉल का हो। आप जहाँ से हम देख रहे हैं वो इधर होता है, और जिसको देख रहे हैं वो हमेशा इधर ही होता है, चाहे वो फॉल का क्वेश्चन हो या फिर राइज का क्वेश्चन है। एक बात और हम आपको बता दें, जैसे किसी किसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स, अगर जैसे एक कंटूर लाइन है ऐसे 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 आ रही है, और आपको यहाँ से एक पॉइंट दे दिया गया है, मान लीजिए ये सर्वेटरी है, आपको सारा साइन मैप में नीचे दिया गया रहता है। यहाँ से हमें यहाँ पे ऐसे कोई है, मान लीजिए ऐसे देखना है, यहाँ पे एक स्पॉट हाइट है, और इसके बीच में जब आप एक लाइन ड्रा करेंगे तो देखिए ये एक कंटूर लाइन, ये लाइन कंटूर लाइन से एक ही है। मान लीजिए ये हमारी 200 वाली कंटूर लाइन है, 200 मीटर वाली। अब देखिए ये कंटूर लाइन हमारी 2 बार आ जा रही बीच में, तो इसको जब 2 बार आ जाए तो यहाँ पे आपको 2 बार, जैसे एक कंटूर लाइन अगर 2 बार आ जाती है तो उसको हम 2 बार लाइन नहीं खींचते हैं, एक ही बार लाइन खींचते हैं। अब आपको उसका रूल क्या होता है, अगर क्वेश्चन हमारा राइज का है तो जो कंटूर पॉइंट पहले पड़ेगा उसका ड्रा कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन हमारा फॉल का है तो जो लास्ट में पड़ेगा उसको हम ड्रा कर लेंगे। राइज वाले में हम पहले ड्रा करेंगे, जैसे ये है राइज का क्वेश्चन, और ये 2 कंटूर लाइन हमारी 2 आ जा रही है, तो ये वाला हम नहीं ड्रा करेंगे, जो पहले पड़ रही वही ड्रा कर देंगे। और अगर क्वेश्चन हमारा फॉल का होगा तो हम लास्ट वाली कंटूर लाइन को कंसीडर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बात को और एक बार हम बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन हमारा फ्रेंड राइज का रहता है तो जो टोटल ग्रेडियंट होता है, टोटल ग्रेडियंट कौन सा होता है, लास्ट वाला, टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और क्वेश्चन अगर फॉल का रहता है तो टोटल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। एक बार और हम बता दें, किसी भी वैल्यू को अगर ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए उसका हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो कम होना चाहिए, और हमारा अगर टोटल ग्रेडियंट को हमें ज़्यादा होना है तो उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी कम होनी चाहिए। ये तो आई होप आपको एक कंटूर वाला इंटरविजिबिलिटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।